तो आज आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि कोविड के मामले में भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और इस नए युग में 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी अब कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। और अगर आपके परिवार में इस उम्र का कोई बच्चा है तो आज का डीएनए आप ही के परिवार के लिए है। देश के हर माता पिता ये जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन कैसे लगवाएं, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि वैक्सीन लगवाएं भी या ना लगवाएं। तो आज हम ये सारी जानकारी आपको देंगे। भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन इसी साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था, यानी अब तक 345 दिन हो चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत 18 साल से ऊपर के 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज और 90% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो आज रात 9 बजे तक हमारे देश में वैक्सीन की कुल मिलाकर 141 करोड़ 70 लाख डोज लग चुकी हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि पहले चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों को कम से कम एक डोज लगाने का काम लगभग पूरा होने वाला है। इसलिए सरकार ने इस अभियान का दूसरा चरण अब शुरू करने का फैसला किया है और इसी चरण में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे देश में इस उम्र के 8 से 10 करोड़ बच्चे हैं और इन बच्चों को भी वैक्सीन की 2 डोज लगवाने पर ही फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। यानी 18 साल से ऊपर के लोगों की तरह ही इन बच्चों को भी अब 2 डोज लगवानी होंगी और इस हिसाब से सरकार को कुल मिलाकर 16 करोड़ से 20 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी। अब सवाल यह है कि यह वैक्सीन आखिर कैसे लगाई जाएगी, तो इसका जवाब आज आपके सामने है। जैसे हर परिवार में माता पिता ने वैक्सीन लगवाने के लिए भारत सरकार के कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर किया था, ठीक उसी तरह आपको अपने बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपना कराया था। इस दौरान जिस पहली बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है वही वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये तिथि आप नोट कर लीजिए, वर्ष नोट कर लीजिए, 2007 या उससे पहले अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आपके बच्चे का जन्म वर्ष 2008 या उसके बाद हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल मान्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया नए साल पर यानी 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, इसलिए आप चाहें तो आज से ही रजिस्ट्रेशन के लिए अपना समय निश्चित करके रख सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना ही उनका वोटर आईडी कार्ड होता है, इसलिए फिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। इसलिए सरकार ने यह तय किया कि बच्चे अपना आधार कार्ड कोविन ऐप पर अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल भारत में आधार कार्ड बनवाने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है और आप चाहें तो बच्चे के जन्म वाले दिन ही अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, यानी 1 दिन के बच्चे का भी आधार कार्ड बन सकता है। यानी यह उम्मीद की जा सकती है कि आज हर बच्चे के पास आधार कार्ड तो जरूर होगा ही, लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चे के स्कूल का आईडी कार्ड कोविन ऐप पर अपलोड करके भी उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी आधार कार्ड के अलावा बच्चे का जो स्कूल का आईडी कार्ड है उसे भी अपलोड किया जा सकता है, वो भी काम आएगा। सभी बच्चों और उनके माता पिता को हम फिर से बता दें कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए या तो बच्चों का आधार कार्ड या उनके स्कूल का आईडी कार्ड ही चाहिए होगा। माता पिता चाहें तो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए उसी नंबर से कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं जिससे उन्होंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि एक नंबर से कुल 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यहां हम मोबाइल फोन नंबर की बात कर रहे हैं। आपने जिस मोबाइल फोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उसी से आप अपने बच्चे का भी करा सकते हैं। अगर आप पुराने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो नए नंबर से भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी और वैक्सीन लगाने का काम 3 जनवरी से यानी इसके 2 दिन बाद से शुरू होगा। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अभी देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। तो पहले अब यह जान लीजिए कि आपके बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगेगी। 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं, कोवैक्सीन सब जानते हैं, और दूसरी है जाइडस कैडिला कंपनी की ज़ाइकोव डी।
यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन को मंजूरी देने का नाम जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये काम करता है, और इन दोनों ही वैक्सीन को 12 से 18 साल से के बच्चों के लिए अनुमति दे दी गई है, यानी इन्हें परमिशन मिल गई है सरकार से। लेकिन फिर भी सरकार ने एक लंबी समीक्षा के बाद शुरुआत में 15 से 18 साल के बच्चों को ही वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। और हालांकि शुरुआत में बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, वो इसलिए क्योंकि सरकार जाइडस कैडिला की वैक्सीन के बारे में अभी और ज्यादा स्टडी करना चाहती है, और इसलिए शुरुआत में ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को ही लगेगी, 18 साल से नीचे के लोगों पर नहीं इस्तेमाल होगी। लेकिन उससे कम उम्र के जो लोग हैं उन्हें अभी कोवैक्सीन लगानी होगी। अभी देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को प्रतिदिन औसतन 30 लाख जो वैक्सीन है उनकी डोज लग रही है, हर रोज 30 लाख। ये 18 साल से ऊपर के लोगों की बात हम आपको बता रहे हैं। इस हिसाब से अगर 15 से 18 साल के 30 लाख बच्चों को हर रोज इसी स्पीड से वैक्सीन लगाई जाती है तो सरकार सिर्फ 33 दिन में इस उम्र के सभी बच्चों को वैक्सीन लगा देगी, सिर्फ 33 दिन में। लेकिन अगर प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीन ही लगाई जाती है, यानी स्पीड कम भी रहती है, तो इन बच्चों को केवल एक वैक्सीन लगाने में ही 66 दिन का समय लग जाएगा, 2 महीने से ज्यादा, यानी लगभग 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। बच्चों के लिए वैक्सीन की 2 डोज के बीच 28 दिन का अंतर हो सकता है। और हमें यह भी पता चला है कि जैसे भारत सरकार देश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन दे रही है, वैसे ही बच्चों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। और जो पेरेंट्स प्राइवेट अस्पतालों में अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उन्हें कोवैक्सीन की एक डोज के लिए लगभग 1100 रुपए तक देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। यह एक बड़ा प्रश्न है जो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाएं। इसके पीछे तर्क यह है कि शुरुआत से ही इस महामारी ने बच्चों को बहुत कम प्रभावित किया है, और जो बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए भी हैं उनमें से बहुत कम को ही अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत पड़ी है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस बीमारी का बच्चों पर बहुत कम असर है उसकी वैक्सीन लगाने का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि इस मामले में आपको सुनी सुनाई बातों से ज्यादा देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और वैज्ञानिकों की बात माननी चाहिए। हम भी कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम आपको वही बताते हैं जो वैज्ञानिक कहते हैं। दुनिया भर में क्या थ्योरीज चल रही हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी पद्धति चल रही है, कौन सा देश क्या कर रहा है, हम उस बात को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और एक निष्कर्ष निकाल के आपके सामने रखते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम वैज्ञानिकों से भी ऊपर हैं। तो बात तो आपको वैज्ञानिकों की ही माननी पड़ेगी, और देश के वैज्ञानिक और तमाम स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि ये दोनों ही वैक्सीन आपके बच्चों के लिए सुरक्षित हैं और आपको लगवानी चाहिए। इनमें कोवैक्सीन के अंतिम ट्रायल के नतीजे इसी साल अगस्त के महीने में आ गए थे और इस ट्रायल को तब सफल माना गया था। एक और बात, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया भर में बहुत सारे देशों में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका, इटली और कनाडा में 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सोचिए, वहां तो 5 साल के बच्चों को ही लगाई जा रही है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में 6 साल, ब्रिटेन, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस और आयरलैंड में 12 साल और क्यूबा में 2 या उससे ज्यादा साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी हर देश ने अपनी एक अलग अलग पद्धति बनाई है, अपना अलग एक सिस्टम बनाया है। लेकिन उम्र भले ही 5 साल होगी, कहीं कहीं 6 साल होगी, कहीं 2 साल होगी और कहीं 15 साल होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है पूरी दुनिया में। और इन देशों में बच्चों पर वैक्सीन के दुष्प्रभाव के मामले ना के बराबर अभी मिले हैं। इसका मतलब वैक्सीन काम भी कर रही है बच्चों पर। कि बच्चों में और डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्कूल का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। इसका मतलब है अगर उनका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी मान्य होगा, और भी कोई डॉक्यूमेंट जो उनके लिए उपलब्ध है वो मान्य होगा। और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा फॉर एग्जांपल, तो इसीलिए हम लोगों ने बाकी डॉक्यूमेंट्स के अतिरिक्त स्टूडेंट आईडी कार्ड भी मान्य होगा।
बड़ों को, ज़्यादातर लोगों को हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन लग गई है, विच इज़ श्योरली अ ग्रेट न्यूज़। बच्चों को जितने ज़्यादा लगवाएंगे बच्चे, जितना ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें खुलेंगी उतना अच्छा है, क्योंकि सब कुछ ओपन हो पाएगा उसके बाद से। मोदी जी ने एक तो ये करेक्ट रिस्पॉन्स पे हमें अच्छा गिफ्ट दिया है वैक्सीनेशन का, वो लाके 16+ के लिए। तो अब हम मतलब वैक्सीनेशन लगवाएंगे थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे कि बाहर जाके खेल सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए भी वैक्सीनेशन जल्दी आ जाए। और बच्चों की जहाँ तक बात है, मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल में देयर हैज बीन साइको सोशल इम्पैक्ट, बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है बच्चों का, सीनियर सिटीजन्स का भी, घर में बैठ के। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि अभी हम फ्रीली अटेंड कर सकेंगे सब कुछ विदाउट एनी फियर। 2 वैक्सीन हमारे हैं जो पाइपलाइन में है, जो बहुत जल्दी आई थिंक 6 महीने में आपके पास आएंगे, जो 2 साल के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि जितनी जल्दी सारे बच्चे वैक्सीनेट हों उतना अच्छा है। देखिए हमारा फ्लू वैक्सीन है ना, फ्लू वैक्सीन पहले हम लोग 4 साल के ऊपर देते थे, फिर 2 साल के ऊपर देने लगे, अब देखिए 6 महीने के ऊपर देते हैं ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी जो आपकी सिवियरिटी इलनेस की होती है वो कम हो जाती है। विश्व की पहली DNA वैक्सीन भारत में लगने जा रही है। कैसे लगेगी भारत में विश्व की पहली DNA वैक्सीन? हमारे साथ डॉक्टर अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। इसको पेनलेस वैक्सीन बोला जा रहा है। इसके लिए हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसको फार्माजेट इंजेक्टर हम बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो फार्माजेट इंजेक्टर है ये हमारे को जो मिला है इसको हमें रिफिल करना होता है। अब इस फिलिंग अडेप्टर को हम फार्माजेट इंजेक्टर में इस तरीके से सेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल। इसके बाद इस फिलिंग अडेप्टर को हम हटाएंगे तो ये हमारा रेडी हो गया अब इंजेक्ट करने के लिए जी। इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है और इस पेशेंट को हमें ये दवाई इस समय जो रेडी है फार्माजेट इंजेक्टर पर देनी है। हम क्या काम करते हैं कि जो पीला पार्ट है उसको प्रेस करते हुए इसको एडजस्टर बोलते हैं जी। जब ये पेशेंट के स्किन पे एडजस्ट कर जाएगा उसके बाद इस प्रेस को बटन को प्रेस करेंगे तो दवाई इंजेक्ट हो गई। तो ये हमारे देश के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक जो बड़े लोग थे जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उन्होंने तो बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वो हर जगह जा रहे हैं, काम पर भी जा रहे हैं, वो लोग पार्टी भी कर रहे हैं, वो लोग फिल्में भी देख रहे हैं, सब काम पहले की तरह कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी भी अपने अपने घरों में कैद हैं। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्चे इतने वर्ष, अब 2 साल लगभग होने को आए हैं, वो अपने अपने घरों में कैद हैं। तो इसलिए बच्चे भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे उन्हें वैक्सीन लगे और वो भी बाहर फ्रीली घूम सकें। तो ये एक अच्छी बात होगी। और अगर आपके बच्चों को ये वैक्सीन लग गई तो उसके बाद वो भी बाहर जा सकता है, स्कूल जा सकता है, दोस्तों से मिलने के लिए जा सकता है, बाहर खेलने के लिए जा सकता है। अब आपको वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज के बारे में बताते हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों वाले उन बुजुर्गों को लगाई जाएगी जो पहले ही वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया भर में बूस्टर डोज के बारे में बहुत बहस चल रही है कि 2 डोज जो लगवा चुके हैं अब उन्हें तीसरी डोज भी लगवा लेनी चाहिए, उसी को बूस्टर डोज का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में इसे कुछ और कहा जा रहा है और हमारा सिस्टम भी बाकी देशों से अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए एक विशेष तौर पर प्रिकॉशनरी डोज शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे बूस्टर डोज नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि यह प्रिकॉशनरी डोज होगी। इसलिए पहले यह समझिए कि प्रिकॉशनरी डोज और बूस्टर डोज में क्या अंतर होता है। इस समय दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इन देशों में इसे बूस्टर डोज के साथ वैक्सीन की तीसरी यानी 3rd डोज कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के कुछ महीनों के बाद ही शरीर में उनका प्रभाव कम होने लगता है और वैक्सीन अपनी उपयोगिता खोने लगती है। इसलिए उसे बूस्ट किया जाता है, यानी उसकी शक्ति में वृद्धि की जाती है। आपके जो इम्यूनिटी लेवल है उसको बूस्ट किया जाता है और इसीलिए इसे बूस्टर डोज कहते हैं। अभी जिन देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है वहां 18 साल से ऊपर के सभी लोग इसके लिए योग्य हैं, यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति बूस्टर डोज लगवा सकता है कुछ चुनिंदा देशों में। और यही बात बूस्टर डोज को प्रिकॉशनरी डोज से अलग बनाती है। प्रिकॉशनरी डोज का मतलब होता है एहतियात के तौर पर लगाई जाने वाली वैक्सीन, यानी ये डोज एहतियात के तौर पर लगाई जाएगी और केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होगी और जिन्हें कोई ना कोई गंभीर बीमारी होगी।
आप इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो उन्हें ये प्रिकॉशनरी डोज लगवाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी बीमारियों के चलते ही बुजुर्ग ये डोज लगवा सकते हैं, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 22 तरह की गंभीर बीमारियां आइडेंटिफाई की गई हैं और इस पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वो 22 बीमारियां हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको है और आप 60 साल से ऊपर हैं तो फिर आप प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। इनमें डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, किडनी की बीमारी है, इसमें हाइपरटेंशन भी है। अगर ये बूस्टर डोज होती तो इसमें बीमारी की शर्त नहीं होती, क्योंकि बूस्टर डोज में कोई भी व्यक्ति जो 2 वैक्सीनेशन ले चुका है वो तीसरी वैक्सीन भी ले सकता है और तब 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को यह डोज लगाई जाती। तो अगर ऐसा होता तब इसे बूस्टर डोज कहा जाता। इससे आप दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। प्रिकॉशनरी डोज के लिए वैक्सीनेशन 10 जनवरी से शुरू होगा और 7 जनवरी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, 7 जनवरी 2022 से। इसके अलावा आपको टीका केंद्र पर डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट और जरूरी दस्तावेज भी दिखाने होंगे, जिससे यह साबित हो सके कि आपको इन 22 में से कोई ना कोई बीमारी है जो आपको क्वालिफाई करवाती है कि आपको ये डोज लगवाना है, तभी आपको ये डोज लगेगी। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और डॉक्टरों को भी ये डोज लगाई जाएगी। हमें पता चला है कि जिन लोगों ने दूसरी डोज 9 महीने पहले लगवाई थी वो 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज लगवा पाएंगे। यानी अगर 9 महीने हो चुके हैं तो मतलब दूसरी और तीसरी डोज के बीच कम से कम 9 महीने का अंतर जरूर चाहिए। इसको आप बूस्टर डोज कहें, प्रिकॉशनरी डोज कहें, एक ही बात है, यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। शायद ये प्रिकॉशनरी डोज इसको इसलिए कहा गया है कि इसको अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जिनको इसको एज ए प्रिकॉशन ओमिक्रॉन से खतरा होने की वजह से उनको ज्यादा जरूरत है। तो चूंकि सारी पॉपुलेशन को अभी रोल आउट नहीं हुई है, इसलिए शायद इसको बूस्टर की जगह प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है। इसकी प्रक्रिया यही होगी कि यह सेम वैक्सीन लगेगी। गवर्नमेंट ने सेम वैक्सीन को ही देने का अप्रूवल दिया है। तो जिसको कोवैक्सीन लगी है कोवैक्सीन, जिसको कोविशील्ड लगी है कोविशील्ड, 10 तारीख से यह रोल आउट होगा। तो यह तीसरा इंजेक्शन सबको लगेगा, जिससे उनका इम्यून सिस्टम रीएक्टिवेट होगा, एंटीबॉडी लेवल्स काफी हाई लेवल पे जाएंगे। तो आज हमने आपके घर में जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के बीच के, उन्हें भी कवर कर लिया, उनके बारे में भी आपको बता दिया। और जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी, जिन्हें प्रिकॉशनरी डोज की आवश्यकता होगी, उनके बारे में भी आपको बता दिया कि ये उन्हें कैसे लगानी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.